धुरंधर धुरंधर फाइनली कल पेड प्रीव्यूज देखी, रिव्यू भी कर दिया, चैनल पे पड़ा है, हालांकि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हर कुत्ते का दिन आता है, सब लोग देखेंगे। तो धुरंधर देखने के बाद मेरी एक छोटी सी जो है वो आप बोल सकते हैं प्रार्थना है आदित्य धर साहब से। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। देखो, जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने ये कहानियां पढ़ना स्टार्ट किया है कि एक एजेंट होता है जो यहाँ से दूसरे देश में जाता है या दूसरे देश के एजेंट हमारे यहाँ आते हैं, जिस तरह की जो भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, जब से सीखी समझी और पढ़ी हैं, एक नाम मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि उसके जैसी कहानी किसी की भी नहीं हो सकती है। अगर उसके ऊपर फिल्म बने और कोई ढंग का डायरेक्टर फिल्म बनाए, इतनी भयंकर फिल्म बनेगी। ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक की मैं बात कर रहा हूं। आप इनकी जर्नी देखना, किस तरह से एक ब्राह्मण घराने का एक गुड लुकिंग लड़का, जिसको एक टाइम पे विनोद खन्ना बोला करते थे, ठीक है, उसको किस तरह से हमारे रॉ वाले उठाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारे कट्टर हिंदू को मुसलमान बनाते हैं, किस किस लेवल का मुसलमान के उसका खतना भी कराते हैं। वो बंदा पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की आर्मी में शामिल होके वहां की लड़की से शादी करके, और जो वहां की जो जानकारी है, जो इतनी बड़ी बड़े कारनामे उन्होंने किए हैं, उसी की वजह से उन्हें मरणोपरांत जो है वो ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया था। अब इस पर एक फिल्म अनाउंस हो गई थी, इस पर एक फिल्म अनाउंस हो गई थी और उसमें मेन कैरेक्टर में थे सलमान खान। ठीक है, हमारा जब पहला चैनल था उस पर हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने ये बताया था। लेकिन वो दिल में कहीं ना कहीं जिस तरह का सलमान खान का दौर चल रहा है और जिस तरह सलमान खान सिर्फ टाइम काट रहे हैं इंडस्ट्री में, वो डायरेक्टर, ऑडियंस वगैरह सबको चूतिया समझ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतने प्यारे कैरेक्टर पर ये फिल्म होने वाली है, वो फिल्म कैसे बनाएंगे। और बनाने वाला चलो अच्छा होगा, लेकिन सलमान खान उसको पूरा बिगाड़ देंगे। लेकिन फाइनली बाद में जाके वो डब्बा बंद हो गई। अब मेरी दिली तमन्ना है कि ये फिल्म आदित्य धर के अलावा और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप देखें सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी, जैसा मैंने बोला था, जो भी रियल घटनाएं हुई हैं, जो भी रियल घटनाएं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुई हैं, उसमें एक फिक्शन डाल के हमको दिखाया गया और इतने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया गया कि अतीक अहमद का क्या कनेक्शन था, नोटबंदी किस वजह से हुई, नोटबंदी के पीछे का क्या राज है, जो चीजें हमें मालूम नहीं थी वो चीजें हमें धुरंधर, अब झूठ है सच है वो नहीं बोल सकते। ठीक है, वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी है। जो हमें दिखाया गया, कहते हैं कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती हैं। ठीक है, तो आईना होती हैं, तो जब बुरी बुरी फिल्मों से आदमी सीख सकता है कि भैया शंकर जी पे दूध चढ़ाने से व्यर्थ होता है, गरीबों को खिलाओ, ये करो वो करो, इन ऐसी फिल्मों से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ऐसी भी फिल्मों से इन्फ्लुएंस होना कि ये जो दिखाया गया वो सच दिखाया गया है, हमारा हिंदुस्तानी इन सबके पीछे था और हिंदुस्तान ने जो है वो तगड़े तरीके से बंबू फेला था। ठीक है, जिस तरह से, और वही मैं बोल रहा हूँ, प्लॉट काइंड ऑफ सिमिलर था, जिस तरह से रविंद्र कौशिक की कहानी है, वहीं से मैं बोल रहा हूँ सारी मिली जुली जो है ना, सारा दिमाग लगा के आदित्य धर ने बहुत बेहतरीन सिनेमा हमारे सामने पेश किया है। जिस तरह से एक हमारा एजेंट होता है, वो जाता है, आप धुरंधर के शुरू के 20 मिनट देखें। धुरंधर मेरे हिसाब से, देखो धुरंधर मेरे हिसाब से, मुझे धुरंधर उतनी ही अच्छी लगी थी जितना उसने कलेक्शन किया था। फिल्म अच्छी थी, लेकिन मुझे धुरंधर 2 से जो उम्मीदें थी ना, वो उम्मीद पे ये फिल्म खरी उतरी है। आप देखें शुरू के 20 मिनट में ये फिल्म जिस तरह से हुक करती है, ठीक है, जिस तरह से वो कि ये इंसान ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो साला पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का नाक में दम कर दिया, हिंदुस्तान के लिए सारी चीजें कर रहा है, वो आखिर है कौन। तो वो चीज जो जिस तरीके से दिखाई है यहाँ पे आदित्य धर ने, और उसके बाद फिर वो हमजा की जर्नी, किस तरह से वो लियारी पे जो है वो कब्जा करता है, लियारी का बादशाह बनता है, किस तरह से अपने दिमाग का यूज करके, पावर का यूज करते, एक एक इंसान को साइडलाइन करते हुए बिल्कुल उस गद्दी पे, रहमान डकैत की गद्दी पे जाके वो बैठता है, वहां की लड़की से शादी करता है, वहां के बच्चे पैदा करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ दे रहा है, किस तरह से वो बदला लेता है। ठीक है, इसको सिनेमा के रूप में जिस तरह से आदित्य धर ने प्रेजेंट किया, मुझे लगता है रविंद्र कौशिक की कहानी ईमानदारी से और सही नीयत से आदित्य धर ही हमारे सामने जो है वो रख सकते हैं। मतलब धुरंधर की तो जितनी तारीफ करूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धुरंधर बन से मुझे उतनी अच्छी लगी थी जितना इसका कलेक्शन था, लेकिन ये मुझे उससे भी अच्छी लगी है, तो इसका कलेक्शन भी उससे दुगना चाहता हूं मैं। और देखो, ये फिल्म जब ऑडियंस ने अपना ली है तो इसके कलेक्शन तो इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। फिल्म चल गई है जिस तरह से उन्होंने बताई है। मतलब मैं ये सोच रहा था फिल्म जब मैं देख रहा था कि यार सारी चीजें तो इन्होंने इंटरवल से पहले जो है वो दिखा दी है, लेकिन जब इंटरवल का जो ट्विस्ट आया ना, इंटरवल का जो वो आया, तब मुझे लगा कि यार आदित्य धर, वहां पे मैं आदित्य धर के सामने जो है वो झुक गया। मतलब मैं, मेरा जो है वो आप बोल सकते हैं सैल्यूट निकल गया आदित्य धर के लिए, कि आदित्य धर ने किस तरीके से इस फिल्म को सोचा है, समझा है और बनाया है। और फिर इंटरवल के बाद तो जो होता है वो एब्सोल्यूट मैडनेस था भाई। उसके बाद तो आप पलक भी नहीं झपक पाओगे, इस कदर की ये फिल्म है। तो बस ये एक छोटी सी तमन्ना है कि अगर रविंद्र कौशिक पर फिल्म बने, मैं जो कि चाहता हूँ एज ए सिनेमा लवर, एज ए हिंदुस्तानी, के एक ऐसे जो है वो एजेंट की कहानी जिसको हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, तो वो फिल्म आदित्य धर या फिर आदित्य धर जैसा डायरेक्टर ही उसको बनाए। आप लोगों का क्या टेक है, लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।